क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि टैलेंट बहुत है, मेहनत भी करते हैं लेकिन रिजल्ट हाथ नहीं आता? लोग आपको समझते नहीं, आपकी बातों को मजाक समझ लेते हैं और कभी कभी लगता है कि शायद मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी पर राहु की एनर्जी का सीधा असर पड़ रहा है। और दोस्तों, ये राहु की एनर्जी आपकी ज़िंदगी को या तो राजा बना सकती है और या रंक भी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना सिंह। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर और वास्तु एक्सपर्ट भी हूं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हूं। अगर आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 4 वाले लोगों की, यानी जिनका भी जन्म की तारीख 4, 13, 22 या 31 को हुआ है। अब आप सोचेंगे भला जन्म की तारीख का मेरी लाइफ से क्या लेना देना। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि अंक शास्त्र और ज्योतिष कहता है हर तारीख एक ग्रह की एनर्जी से जुड़ा होता है और इन 4 तारीखों पर जन्म लेने वाले लोग सीधे सीधे राहु की शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं कि राहु करता क्या है। राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता देता है, यानी आपका दिमाग वहाँ जाता है और जहाँ पे औरों का दिमाग सोच भी नहीं पाता। आप नई नई चीज़ें करने की सोचते हैं, यूनिक आइडियाज़ आपके पास आते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि समाज अक्सर ऐसे लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। समाज को वही पसंद आता है जो भीड़ का हिस्सा बने, और आप जैसे लोग जो भीड़ से हटकर सोचते हैं उन्हें ज़िंदगी में बार बार रुकावटें झेलनी पड़ती हैं। आप लोग अगर राहु की एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो काफ़ी चीज़ें लाइफ में डिस्टर्ब हो जाती हैं। मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, इससे समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में राहु की एनर्जी डिस्टर्ब है या नहीं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई का आपने टारगेट सेट किया है लेकिन किताब खोलते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, तो समझ लीजिए राहु की एनर्जी डिस्टर्ब है। आप नौकरी में हैं लेकिन काम पर फोकस करने के बजाय बहाने बनाते रहते हैं, बस किसी तरह महीना कट जाए, तो समझ लीजिए राहु की एनर्जी डिस्टर्ब है। आप बिजनेस करते हैं और सोचते हैं कि ग्राहक क्यों नहीं आता, लेकिन सिर्फ सोचते ही हैं, उसे ग्राहक लाने के लिए काम नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते ही हैं, तो फिर राहु की एनर्जी डिस्टर्ब है। और अगर आप गृहिणी हैं और अक्सर नेगेटिव बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो आपकी राहु की एनर्जी डिस्टर्ब है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपकी राहु की एनर्जी डिस्टर्ब है। अब ज्योतिष के अनुसार राहु का अपना कोई घर नहीं होता, कोई हाउस नहीं होता, लेकिन जब राहु मिथुन राशि में आता है तो उच्च का होता है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। वहीं जब वो धनु राशि में होता है तो नीच का हो जाता है, यानी कि दिमाग भटकाने लगता है। मिथुन राशि बुद्धि और संवाद की राशि है, वहाँ राहु आपको स्मार्ट और टैलेंट बनाता है। लेकिन धनु राशि लक्ष्य की राशि है और वहाँ राहु का ये असर होता है कि आपका फोकस भी छीन लेता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन से कहा, हे पार्थ उठो और युद्ध करो, तुम्हारा काम है कर्म करना, रिजल्ट अपने आप ही आएगा। यानी लक्ष्य पर टिके रहना ही असली साधना है और यही राहु का काम भी है। अब सवाल होता है कि राहु की डिस्टर्ब एनर्जी को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके होते हैं जिससे हम राहु की एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका जो मैं कहूँगी वो होता है ध्यान और एकाग्रता। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करें, अगर मुश्किल लगे तो त्राटक से शुरू करें। और त्राटक कैसे करते हैं, अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दीवार पर एक बिंदु बनाइए और लगातार उसे देखते रहिए, धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। 8 मुखी रुद्राक्ष, इसे भगवान शिव का प्रसाद माना जाता है। बच्चे पहनेंगे तो पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा, नौकरी वाले अपने टारगेट को अचीव करेंगे, बिजनेस वाले क्लाइंट अट्रैक्ट करेंगे और जो हाउसवाइफ है वो नेगेटिविटी से बची रहेंगी। शनिवार का उपाय कर सकते हैं इसमें, बहते पानी में एक जटा वाला नारियल लीजिए, उसे सिर के ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाइए और पानी में बहा दीजिए। इससे राहु की नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे दूर होती जाएगी।
अब एक बहुत ही यूनिक उपाय है डेली रिचुअल्स, डेली संकल्प करना। रोज एक छोटा सा वादा खुद से करिए, जैसे आज मैं ये काम पूरा करके ही रहूँगा, करके ही रहूँगी, और जब तक पूरा ना हो काम मत छोड़िए। इससे आपका मन भटकना बंद होगा। इसके अलावा वास्तु के भी कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप अपना के आप अपनी लाइफ में राहु की एनर्जी को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि घर के नॉर्थ वेस्ट को साफ और हल्का रखें, ये राहु की दिशा होती है। यहाँ कूड़ा, भारी सामान, टूटा फूटा सामान बिल्कुल ना रखें। इस दिशा में ब्लू या ग्रे रंग का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है, ये राहु की एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ येलो कलर का इस्तेमाल करें। या तो घर के मेन गेट के पास या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में लौंग और कपूर जलाना बहुत असरदार होता है। अपने घर में रोजाना गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि जो है वो गूंजनी चाहिए। ये राहु की नेगेटिविटी को पवित्र करती है। अगर स्टूडेंट की बात करें तो पढ़ाई की टेबल उत्तर में या पूर्व दिशा में रखें, इससे राहु की एनर्जी कम डिस्टर्ब होगी और फोकस बढ़ेगा। बिजनेस वालों के लिए दुकान या ऑफिस में उत्तर पश्चिम को हल्का रखें, हवादार रखें, इससे ग्राहक जो हैं वो खींचे चले आएंगे। और अगर हम हाउसवाइफ की बात करें तो किचन में गैस स्टोव को कभी गंदा ना रखें, खासकर शनिवार के दिन। साफ सुथरा स्टोव जो होता है वो राहु की एनर्जी को संतुलित करता है। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो याद रखिए आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस आपको राहु की एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। थोड़ा ध्यान, थोड़ा रुद्राक्ष, थोड़ा शनिवार का उपाय, वास्तु के ये छोटे छोटे टिप्स, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी की नेगेटिविटी ख़त्म होगी। राहु आपको राजा भी बना सकता है और रंक भी, लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी को सही जगह लगाया तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 को हुआ है। क्या पता आपका जो एक शेयर है उनकी लाइफ बदल दे। मैं आप लोगों के लिए यही प्रे करती हूँ कि राहु की एनर्जी आपको सिर्फ और सिर्फ राजा बनाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए और लोगों को प्यार बांटिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वैदिक विजडम।